साहब कहते हैं, कबीर नौबत आपनी, तुम कबीर साहब कहते हैं तुम अपनी नौबत बजा लो, अपनी नौबत बजवा लो। दिन 10 लेहु बजाए, 10 दिनों के लिए, बस थोड़े दिनों के लिए। यह पुर पट्टन यह गली, यह जो पुर है, जैसे अल्लाहपुर जगह का नाम, वहां पर पुर लगा दिया जाता है, माने वह जगह है। पट्टन माने बाजार, गली सड़कें। सड़कें पहले नहीं बनती थी, पहले सिर्फ गलियां बनती थी। सड़कें और गलियों में अंतर होता है। सड़कें बहुत कम होती, सड़कें मतलब गलियों को 3 4 5 गलियों को जोड़ दे तब एक सड़क बनती है, उतनी चौड़ाई होती है। और एक नगर से दूसरे नगर जाने के लिए ही खास सड़कों का प्रयोग होता था। कोई राजा निकलता है, कोई व्यापारियों का काफिला निकलता है, सेना निकलती है, तो गलियों से नहीं जा सकती, तब उनके लिए वो सड़क बनती थी। और सड़कों की बहुत कम सड़कें होती थी, जैसे ये एक आपके सामने से जीटी रोड निकलती है, ये जीटी रोड यही सड़क है। और बाकी गलियां, जैसे एक तरफ मकान, सड़क के गली के दोनों तरफ मकान होते हैं। मुसलमानों के यहाँ खास देखेंगे, उनके यहाँ पतली पतली गलियां होती हैं और आगे जाकर के गली बंद हो जाती है। मुसलमानों के यहाँ की गलियां हिंदुओं के यहाँ की गलियों में फर्क है। मुसलमानों के यहाँ जो गलियां होती हैं वो आगे जाकर के बंद हो जाती हैं। लोग अपने घरों के आगे गलियों पर ही बैठते हैं, वहीं कुल्ला दतौन करेंगे, वहीं चबैना खाएंगे, वहीं बैठ करके बतियाएंगे, वहीं रोगी की दवा होगी। और वो भी आगे जाकर के रास्ता बंद हो जाता है, तो जो जिस गली से जाएगा वहीं से वापस लौटेगा। कहते हैं कि मुसलमानों की गली में अगर चींटी चली जाए तो उसकी भी गिनती रखते हैं वो, कि एक ही चींटी गई थी, 3 चींटी वापस कहां से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आगे रास्ता बंद है, तो वहां से तो आ नहीं सकती है, और गई तो एक ही थी, तो 3 कहां से आ गई, इतना हिसाब रखते हैं। दिल्ली में ये जो लाल किला के पास देखा है आपने, सड़कें चौड़ी चौड़ी सड़कें, वहां पूरा एकदम, वहां गलियां थी छोटी छोटी, मकान बने हुए थे। जब 1857 में विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को सेना ले जानी थी, तो सेना जा ही ना पाए कि पतली पतली गलियां। तो उन्होंने क्या किया, उन सारे मकानों को तोड़ दिया और उनके एवज में उनको जमीन बाहर दिया और कहा यहां सड़कें बनाओ। तो जो हिंदुस्तान में सड़कें बनी हैं इतनी, ये अगर देखे कोई तो मुख्यतः ये अंग्रेजों की देन है। क्योंकि मुसलमानों के यहाँ गलियां बनती थी और हिंदुओं के यहाँ कच्चे रास्ते। जो सड़क बनी है, सड़कें जो बनी हैं, ये मुख्यतः अंग्रेजों की देन है। तो गली और सड़क इस तरीके से अलग होते हैं। साहब ने कहा ये जो गांव हैं, जो नगर हैं, ये जो बाजार हैं, ये गलियां हैं, बहुरी न देखा हुआ आए, फिर से तुम देखने को नहीं पाओगे, अभी ठीक से देख लो। अभी लोगों को इकट्ठा कर लो और अपने प्रशंसा के गीत सुन लो। बस बहुत थोड़े दिनों की बात है। दिन 10 लेहु बजाए, बस 10 दिनों तक ये तुम्हारा बाजा बजेगा, फिर ये कुछ नहीं देख पाओगे। कबीर धूल सकेली के, फिर से सुने, कबीर धूली
सकेली के पुड़ी जो बांधी ये है, दिवस चार का पेखना अंत खेह की खेह। खेह की खेह, खेह माने मिट्टी, अंत खेह की खेह, अंत में तो ये मिट्टी की है और मिट्टी में मिल जाएगी। कबीर धूल सकेल के, जैसे बच्चे धूल से, धूल माने मिट्टी, मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, वैसे ही कबीर धूल सकेल के, सकेलना इकट्ठा करना, धूल को मिट्टी को बटोर करके एक पुड़िया बांधी है। पुड़ी जो बांधी, ये एक पुड़िया बना दिया है। जैसे छोटे छोटे बच्चे गीली मिट्टी से खिलौने बनाते हैं। साहब कहते हैं ये जो शरीर है ये एक पुड़िया है और ये मिट्टी को बटोरकर बनाई गई है। शरीर आखिर है क्या? अंत में मिट्टी। दिवस चार का पेखना, दिवस दिन चार, 4 दिनों का पेखना माने देखना। ये शरीर बस 4 दिनों तक दिखने में आता है, उसके बाद अंत खेह की खेह, फिर से मिट्टी हो जाना है। जिसके नशे टूट गए हैं और जिसके स्वप्न पूरे हो गए हैं, जो सपनों में नहीं उलझता, जो नशे में नहीं उलझता, वो हकीकत को देखता है। कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल। जड़िया हीरा लाल, एक हीरा है, लाल है, लाल माने रतन, वो उस पे जड़ा हुआ है। जैसे कोई मंदिर बनाए और मंदिर में हीरे जड़ दे, और वो मंदिर काहे का है? लाख का है। लाख में अगर आग एक बार लग जाए तो फिर बचेगा नहीं। कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल। दिवस चार का पेखना बिनस जाएगा काल। बिनस जाएगा काल, कल। यह जो शरीर रूपी मंदिर है और बहुत कीमती जान पड़ता है, और इसमें लाल हीरा जड़ा हुआ है, आत्मा है, जिसके नाते शरीर प्रकाशित है। लेकिन देखना, दिवस चार का पेखना, बस ये 4 दिन का ही है। 4 दिन तक ही है जगमगाता हुआ शरीर दिखाई पड़ता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। कबीर सपने रैन के उघरियाए नैन। जीव परा बहुलूट में जाक छुलेन न देन। कबीर सपने रैन के, रैन माने रात, रैन माने रात्रि। कबीर सपने रैन के, जैसे कोई रात में सोए और सपने देखे,
वैसे ही इसको समझो। सपने कितने देर तक चलते हैं? थोड़े समय के लिए। अगर कोई करवट भी बदल लेता है तो सपने टूट जाते हैं। कबीर सपने रैन के, उघरी आए नैन, उघर जाना, खुल जाना। रात में कोई सपना देखता था और अचानक उसकी आंखें खुल गईं, तो सपना क्या है? खो जाएगा। अगर आंख खुली तो स्वप्न नदारद। जीव परा बहुलूट में, जा कछु लेन न देन। जीव तो व्यर्थ ही लूट में पड़ा हुआ है, इसका कुछ कुछ लेना देना नहीं, इसको कुछ मिलना नहीं। मालिक अपने घर पर है और उस नौकर से कहा जाओ दुकान खोलो और दुकान चलाओ, और नौकर बहुत मेहनत से दुकान चला रहा है। जब मालिक आ जाएगा तो नौकर को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा मालिक को ही। नौकर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कोई स्वप्न देख रहा है और उसमें बहुत कुछ उसको मिल रहा है, उसको बहुत लाभ जनाई पड़ रहा है। आंख खुल गई, स्वप्न खत्म, बस जो स्वप्न में मिला था वो स्वप्न में ही रह गया, कुछ लेना देना नहीं। जागने पर जैसे सपने का पाया हुआ सब कुछ खो जाता है, वैसे ही मरने पर यह जो कुछ पाया जाता है सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसका एक अर्थ और हो सकता है, आदमी लूट में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसकी आंखें खुल जाएं, उसको ज्ञान हो जाए, तो उसको समझ में आता है क्या कि लोग तो व्यर्थ में ही लूट में पड़े हुए हैं, व्यर्थ ही इकट्ठा करने में पड़े हुए हैं। एक दिन तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाना है। कबीर खेत किसान का, मिर्गन खाया झारी। खेत बिचारा क्या करे, धनी करे नहीं बारी। एक खेत है, एक किसान का खेत है, किसान ने फसल लगा रखी है, फसल उसने लगाया और अपने घर चला गया, तो हुआ क्या? मिर्गन खाया झारी। मिर्गन, मिर्गन माने मृगा नहीं, मिर्गन माने जंगली पशु, नील गाय। नील गाय आकर के उसके खेत को खा गए। नील गायों का झुंड आया और किसान के खेत की फसल को खाकर नष्ट कर गए। साहब लिखते हैं, खेत बिचारा क्या करे, धनी करे नहीं बारी। खेत को कोई चर गया तो खेत का क्या नुकसान, धनी करे नहीं बारी। जो धनी है, जो खेत का मालिक है, वो उसकी रक्षा नहीं करता। खेत की रक्षा खेत का मालिक नहीं करता है, तो खेत का क्या दोष? किसान ने खेती की,
जंगली पशु आए और उसका खेत खत्म कर गए, नष्ट कर गए। खेत का क्या दोष? खेत का मालिक वही लापरवाह हो गया। जो जीव है, साहब ने लिखा है, एक सत्संग और भक्ति रूपी खेत है। जीव सत्संग और भक्ति रूपी खेत को सींचता है, लेकिन असावधानी में उसने अपने मन और अपनी इंद्रियों को और विषयों को छूट दे रखी है। तो होगा क्या? अगर स्वामी जीव वही रक्षा नहीं करता है तो फिर क्या होगा? जीवन नष्ट हो जाएगा। ये मन, इंद्रियां और विषय भोग इसके जीवन को खोखला कर देंगे बस। जिम्मेदारी किसकी है? जीव की है, स्वामी की है, वही इसकी रक्षा करे। ये थोड़ा थोड़ा करके जैसे होगा कहा जाएगा। साहेब बंदगी। साहेब वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, है गुरुदेव